आप ईंटे की क्वालिटी देख लें। ये देखिए ईंटे की क्वालिटी, ये देख लीजिए। मैं दिखाता हूँ, हाथ से टूट जाएगा। एक ईंटा का 4 टुकड़ा बन जाता है। पे देखेंगे कि बिहार में तो विकास हो रहा है, लेकिन विकास के नाम पर आप लोग देखेंगे कि भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है। एक भी पिलर में चैलेंज के साथ कहता हूँ, एक भी पिलर ये करके अभी प्रमाणित करके दिखा दे कि इनका 10 फीट उतर जाता है या 8 फीट उतर जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि नहीं इनका काम है। उसके बाद आप ईंटे की क्वालिटी देख लें। ये देखिए ईंटे की क्वालिटी, ये देख लीजिए। मैं दिखाता हूँ, हाथ से टूट जाएगा। एक ईंटा का 4 टुकड़ा बन जाता है। कि हमें पार्षद होने के नाते एस्टीमेट में धुंधलाया गया। जब हम इस पे आए देखने तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि ईंटा 3 नंबर है। पिलर का जो डेप्थ होना चाहिए, उसकी जो लंबाई होनी चाहिए, उसकी जो चौड़ाई होनी चाहिए, वो उचित नहीं है। 1,57,00,000 का योजना है और उसमें इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। इसी के वजह से हम इसके लिए अपनी आवाज़ को आपके समक्ष रखे हैं। ये लग रहा है कि उन लोगों की मिली भगत रहती है, संवेदकों से मिली भगत रहती है। संवेदकों का कुछ लठैत भी यहाँ रहता है, जो अभी उल्टा सीधा यहाँ पर बोला भी था, लेकिन हमारे ग्रामीण जब हावी हुए तब वो अपनी जुबान को पीछे किए हैं। सही गलत जब उन्होंने साबित हुआ तब वो कहते हैं हमारी मिस्टेक है, हमारे निरीक्षण में मिस्टेक है, हम सुधार करेंगे। की गहराई को दिखा सकते हैं। ये तो कितना ऊपर से नजर आ रहा है, कितना फीट है? लगभग ये 3 फीट से ज्यादा गड्ढा नहीं है। अगर इस जबकि होना चाहिए 8 से 10 फीट का। 8 से 10 फीट का। लेकिन नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रश्मि और आप लोग देख रहे हैं रिम्मी टीवी। अभी हम हैं दलसिंहसराय के रामपुर जलालपुर में और आज वही को लेकर के आज बातचीत करने वाले। यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये पोखर है और पोखर पे ये सीढ़ी का जो है वो निर्माण जो कार्य है वो चल रहा है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो सामान लगा है, चाहे मैं वो बालू, गिट्टी, छड़, ईंट की बात करूँ, सारे यहाँ पे किस तरीके से और कैसा काम हो रहा है वो थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये नगर परिषद दलसिंहसराय के सौजन्य से ये काम हो रहा है। और अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी शिलान्यास वाला जो पट होता है वो कुछ भी नहीं लगाया गया है। बाकी सर से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्यों यहाँ पे हम लोगों को बुलाया गया है। सर सबसे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ साथ यहाँ पे दलसिंहसराय के नगरवासी जितने हैं और जितने भी लोग हैं उनको मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, सादर अभिनंदन है और आपका विशेष सहयोग कि आप ऐसे मामलों को उजागर करने आती हैं। ये दलसिंहसराय वार्ड नंबर 18 में जो यहाँ पे ये कार्य चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्य को लेकर के? विकास का एक कहीं न कहीं रास्ता निकला है और ये दिख रहा है कि विकास हो रहा है। देखिए, ये अथक प्रयास का नतीजा है कि चकदेवी पोखर में सौंदर्यीकरण का योजना लाया गया। योजना में काफ़ी अनियमितता पाई गई। सबसे पहले कि हमें पार्षद होने के नाते एस्टीमेट में धुंधलाया गया। जब हम इस पे आए देखने तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि ईंटा 3 नंबर है। पिलर का जो डेप्थ होना चाहिए, उसकी जो लंबाई होनी चाहिए, उसकी जो चौड़ाई होनी चाहिए, वो उचित नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ईंट की क्वालिटी बिल्कुल घटिया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये योजना लंबी है, 1,57,00,000 का योजना है और उसमें इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। इसी के वजह से हम इसके लिए अपनी आवाज़ को आपके समक्ष रखे हैं ताकि ये नगरवासी देखें और समझे कि कार्य ये हो रहा है। ये ऐसा ना हो, ऐसा कार्य हो रहा है। लोगों से वार्तालाप नहीं किया गया था कि इतना का सामान आया, इतना का फंड पास हुआ है समय के अनुसार? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कनीय अभियंता के द्वारा ऐसा कुछ साक्ष्य हमें नहीं दिया गया। हमने उनको फोन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से इसका ये दिखाता रहा, कहता रहा कि आप हमें एस्टीमेट दें, इसकी काम की क्वालिटी ठीक नहीं है। फिर भी वो आना उचित नहीं समझे। जब आज आप लोगों का आगमन हुआ तो अभी से 1 घंटा पहले वो आए थे और उन्होंने अपना ये स्वीकार किया कि कार्य गलत है। लेकिन उससे पहले उन्होंने मेरा कुछ नहीं सुना। जब आप लोगों का दबाव बना तब ऐसा ही उन्होंने कहा कि हाँ इसमें सुधार आएगा। मतलब सुधार आएगा। लेकिन अब सारा काम तो हो गया। सारा काम हो गया तो अब एक ही साइड बचा हुआ है। साल भर के बाद टूट करके बर्बाद। हाँ, मिट्टी बैठ जाएगा और जैसे ही खत्म हो जाएगा। मतलब फंड भी पास हो गया और काम भी नहीं हो रहा है। काम भी सही नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है सर कि सही काम हो रहा है? सही नहीं हो रहा है। यहाँ तो 2 नंबर ईंट है और हर चीज 2 ही नंबर दिख रहा है। यहाँ पे 1 नंबर का कोई सामान ही नहीं है। ईंट, बालू, सीमेंट सब 2 नंबर का ही लग रहा है।
ईंट अगर देखिए तो एक हाथ से मारिए मुक्का से तो ईंट टूट जाएगा। पूरा ये 3 नंबर का ईंट जो भी आ रहा है ईंट देख लीजिए जा चल करके आगे, पूरा ईंट ये घटिया क्वालिटी का है और गिट्टी सौर सीमेंट सब भी अच्छा नहीं है, सब 2 नंबर का है। सर यहाँ पे जो काम चल रहा है बता रहे हैं कि अभी जो जेई साहब आए थे जी उन्होंने भी स्वीकार किए हैं कि काम यहाँ पे मतलब थोड़ा सा 4 नंबर ईंट 3 नंबर ईंट यानी कि जिस तरीके से काम होना चाहिए था वैसा काम नहीं किया गया। इस बात को स्वीकृति दे दी गई है, लेकिन पहले से इस बात की स्वीकृति क्यों नहीं दी गई, क्या लग रहा है? ये लग रहा है कि उन लोगों की मिली भगत रहती है, संवेदकों से मिली भगत रहती है। संवेदकों का कुछ लठैत भी यहाँ रहता है जो अभी उल्टा सीधा यहाँ पर बोला भी था, लेकिन हमारे ग्रामीण जब हावी हुए तब वो अपनी जुबान को पीछे किए हैं। उनकी मिली भगत रहता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जब अब ईंट 2 नंबर 3 नंबर गिराया गया था काम के लिए तो आपने यहाँ पर से हटवा भी दिए थे, लेकिन फिर भी उसका यूज किया गया। हमने 3 टेलर ईंटा हटवाया था, लेकिन वो रात के अंधेरे में जानबूझकर लगा दिया गया। और इस बात का ये जिस दिन लगाएंगे उसी दिन उसको ढक देते हैं ये लोग, अच्छा। ताकि वो साक्ष्य ही खत्म हो जाए। इसमें एस्टिमेट में उनके बीओक्यू में हमने स्पष्ट अभी देखा, मैं आपको अभी उपलब्ध करा दूंगा, उसमें स्पष्ट है इस पर रोलर भी चलाना है, लेकिन उन्होंने एक धमसू तक नहीं चलाया। अच्छा, मतलब ऐसे ही उसके पिलर का डेप्थ जो है 10 फीट तक जाना है। उन्होंने भी कहा कि ईएफ का मामला है, वो हमारे हाथ की चीज है, इसमें नहीं है, लेकिन उस पर जो राशि दर्शाई जाती है वो स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि आपको 10 फीट जाना है। लेकिन वो किसी भी पिलर को चैलेंज के साथ खुदवा के देख ले, 5 फीट से ज्यादा नजर नहीं। बीओक्यू के माध्यम से जाते हैं तो उन्होंने जो बीओक्यू निकाला उसी बीओक्यू में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 4 मीटर डेप्थ पिलर जाएगा और ऐसे में ही ढलाई होगा और A1 ब्रिक्स और उसमें रोलर चलना है। लेकिन जब उनको ये देखा गया उनके बीओक्यू के हिसाब से ही गलत जब उन्होंने साबित हुआ, तब वो कहते हैं हमारी मिस्टेक है, हमारे निरीक्षण में मिस्टेक है, हम सुधार करेंगे। हो पाएगा या फिर 6 महीने 1 साल में टूट करके बर्बाद हो वो जाएगा? तो अब देख ही रहे सामने, वाइब्रेटर यूज होना चाहिए, सब ब्लॉक्स यूज होना चाहिए था, कुछ नहीं। वाइब्रेटर देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, छिपा के रखा गया है। मतलब अब छिपा देख के रखा गया वहाँ काम चल रहा है, रहना चाहिए। कृपया फोकस कीजिएगा, काम चल रहा है, काम चल रहा है, पर वहाँ देखिए यूज नहीं है, तार इसका टूटा हुआ है। अब बोलेंगे कि इसका तार टूटा हुआ है, खराब है। भाई कितना बहाना मारोगे, सामान 2 नंबर है, गिट्टी आपका 2 नंबर है, वहाँ सीमेंट जाके चेक कीजिए, एक्सपायर्ड सीमेंट रखा हुआ है। एक्सपर्टमेंट है आप वैसे आप चेक कीजिए, प्रत्यक्ष आप जाके देखिए, पहले तो इसमें जाके देखिए इसका क्या पोजीशन है। ये देख सकते हैं, ये आप लोग ईंट देख रहे होंगे और ईंट इस तरीके से है कि अगर आप लोग अपने हाथ से अगर छोड़ते हैं तो एक बार में 2 से 3 खुंडी हो जाएगा ये ईंट। और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि इस पोखर का जो सौंदर्यकरण हो रहा है वो कहीं न कहीं एक्सपायर्ड जो सीमेंट है उससे करवाया जा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसका मजबूती क्या होगा। और सौंदर्यकरण के नाम पे जो यहाँ पे फंड पास हुआ है करोड़ों का, वो फंड का आखिरकार किस तरीके से यूज हो रहा है। और इसमें तो आप लोग देख रहे होंगे कि बिहार में जो भ्रष्टाचार है उसका संख्या बढ़ते जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि बिहार में विकास हो रहा है। तो भाई विकास हो रहा है तो 6 महीने पे क्यों सड़क टूट रहे हैं, पुल पुलिया बनाया जा रहा है वो टूट रहा है, और पोखर का सौंदर्यकरण हो रहा है उसमें भी 2 नंबर का काम हो रहा है। आप लोग बिहार में इस स्थिति को देख करके क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ईंट बिछाया गया है। आगे सोच लीजिए, आगे इसमें मिट्टी भरा हुआ आगे है, सोच लीजिए इसमें मिट्टी भरा हुआ है, जी। इस पे रोलर चलना था। रोलर चलना था हाँ, जी। या तो हाफ टन का कम से कम हाफ टन का इस पे मिट्टी पे रोलर चलना था। अगर उनके पास रोलर उपलब्ध नहीं था तो कम से कम धमसूर, एक शब्द होता है धमसूर, चलाया जा सकता था, एक इंस्ट्रूमेंट होता है धमसूर, उसको चला के इस मिट्टी को बिठाया जाता। आप देख सकती हैं एक दिन के बारिश में ये कितना मिट्टी बह के उधर तक चला गया है। उसके बाद आप इसकी डेप्थ को दिखा सकते हैं, इसकी गहराई को दिखा सकते हैं, ये कितना ऊपर से ही नजर आ रहा कितना ऊपर से नजर आ रहा है, कितना फीट है। लगभग ये 3 फीट से ज्यादा गड्ढा नहीं है, अगर इस जबकि होना चाहिए 8 से 10 फीट का, 8 से 10 फीट का। लेकिन एक भी पिलर, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, एक भी पिलर ये करके अभी प्रमाणित करके दिखा दे कि इनका 10 फीट उतर जाता है या 8 फीट उतर जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि नहीं इनका काम है। उसके बाद आप ईंटे की क्वालिटी देख लें, ये देखिए ईंटे की क्वालिटी, ये देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ, हाथ से टूट जाएगा। एक ईंटा का 4 टुकड़ा बन जाता है। मैं इसको हाथ से दिखाता हूँ, देखिए ये हाथ से ऐसे टूटता है ईंट। यही क्वालिटी हमारे ईंट की है।
तो ये देख सकते हैं, और ईंट भी आप लोग यहाँ पे जितना नजर आ रहा होगा, इस ईंट में देख सकते हैं कि व्हाइट व्हाइट सा लगा हुआ आप लोगों को नजर आ रहा होगा। और ये पूरा जो ईंट है एकदम से खराब ईंट है, जिसको आप लोग अपने घर के लिए यूज भी नहीं कर। हम इसमें लगे ईंट को निकालते हैं और दिखाते हैं। देखिए पूरा एकदम से देखेंगे कि एकदम से 2 नंबर ईंट नहीं, आप बोल सकते सीधा क्या, जो सबसे खराब ईंट होता है, जो एकदम से खराब ईंट होता है, वो ईंट का यहाँ पे यूज किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि काम क्या हो रहा है, और जब फंड पास होता है उसमें करोड़ों रुपया में से कितना का इन्वेस्टमेंट होता है और कितना वो लोग उसमें से बचाते हैं, या फिर आप जो बोल लीजिए, आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग सोच सकते हैं। सर, ये सब कार्य को लेकर के नगर परिषद के सौजन्य से ये काम हो रहा है, आप लोग को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है कि कहाँ काम हो रहा है, कितने का फंड जो पास हो रहा है कहाँ पे? विगत 9 तारीख को एस्टिमेट की कॉपी उपलब्ध कराई जाती है और कहा जाता है मेरे द्वारा, तो आज आके सफाई देते हैं कि ये भी एस्टिमेट गलत है। पिलर का डिस्टेंस भी बताइए। अच्छा, जब यहाँ पे वहाँ पे ढलाई भी हो चुका है तो उसमें आप कैसे सुधार करेंगे? देख लीजिए, उसमें जहाँ पर ढलाई हो चुका है वहाँ पर वो बोले हैं कि हम जांच करवाएंगे। अच्छा। क्योंकि उसका तो पिलर नीचे दिख रहा है, अदर मटेरियल नहीं दिखाएगा, और वो जबरदस्ती से डाला गया। आज सुबह से 11 बजे से हम हैं, लेकिन कनीय अभियंता आते हैं हमारे पास 3 बजे। अच्छा। और 11 बजे से हम बैठे, वो भी क्या, जब आप लोग आ जाते हैं तब वो आने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आप बताते कि आप हम लोग नहीं आ रहे हैं तो फिर भी नहीं आती, फिर भी नहीं आते वो। अगर कोई उनको जानकारी नहीं देता कि मीडिया वाले आए हुए हैं तो वो लोग नहीं आते और हमको फोन पर चढ़ाते रहते। हम आपको फोन डिटेल्स कहेंगे तो दिखा देते हैं। देखिए, अगर आपका स्क्रीनशॉट, ये आपका कैमरा अगर जूम करके उस चीज को देख सके तो हम दिखा देते हैं। हिस्ट्री में पकड़िए भैया इसको, देखिए। अच्छा। ये है जेई साहब। अच्छा। इनकी हम हिस्ट्री को दिखा, ये है जेई साहब विथ फोटो भी है। इनकी हिस्ट्री देखिए, टुडे का, टुडे है एक कितना 10:24 में फोन किया है मेरा पहला, 1 मिनट 51 सेकंड बात हुई है। उसके बाद 11:45, 11:55, 1:13, 1:48, 2:19 और 2:52, अर्थात 3 बजे 2:55 इतना बजे तक कॉल किए हैं, तब तक नहीं आए हैं। और वो आते हैं लगभग 3 के करीब में, यानी इस कॉल के भी 5-7 मिनट बाद वो आते हैं। मतलब आप लोग वार्ड पार्षद होते हुए यहाँ का कार्यभार संभालने का काम है, तो उसमें भी आप लोग को वो सपोर्ट नहीं कर रहे? पार्षद होते हुए भी जब मैं बताना चाहूंगा, इस पोखरा के शिलान्यास में माननीय नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा जी आए थे। उन्होंने वार्ड पार्षदों का सम्मान दिया था और उन्होंने कहा था कि वार्ड पार्षद सबसे कठिन है। अगर किसी प्रकार की ग्रामीण की समस्या आती है तो सबसे बड़ा चुनाव जो निर्वाचित होकर आता है वो होता है वार्ड पार्षद। सभी समस्याओं से झेलना पड़ता है, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन यहाँ के संवेदक और संवेदक के लठैतों के द्वारा हमें तक अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया, और जब हमने उनके साक्ष्य के ऊपर हावी हुआ तब जाकर वो कहते हैं और पीछे भागते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक ईमानदार आदमी का होना बहुत जरूरी है, और अभी इस दौर में आप लोग को बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिलते होंगे, और खास करके चुनावी दौर में तो आप लोग बस जुमले बताए जाते हैं। और देखेंगे एक ईमानदार वार्ड पार्षद जी हमारे साथ है, जो बता रहे हैं कि काम को किस तरीके से बरखलाया जाता है और इस काम को किया जा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी यहाँ पे काम के दौरान जो भी सामान आए हैं, वो सारे सामान 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर बताए जा रहे हैं, और काम सही से हो नहीं पा रहा है। इसका जो प्रत्यक्ष है वो जेई नहीं बताए कि गलत काम हो रहा है। बाकी आप लोग बहुत ही समझदार हैं, बताइएगा कि अभी जहाँ कहीं भी काम हो रहा है, चाहे वो सौंदर्यकरण के नाम पे हो, चाहे वो सड़क निर्माण में हो, चाहे वो पुल पुलिया के निर्माण में हो, जहाँ कहीं भी देखेंगे तो भ्रष्टाचार का आप लोग एक बार नाम सुने होंगे, उस चीज का वहाँ पे झलक जरूर देखने को मिलता होगा। सर, मैं चाहूंगी कि इस तरीके का जो कार्य चल रहा है, और भी जगहों पे ये कार्य चल रहा होगा, उन लोगों से क्या आपकी अपील रहेगी और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा अपील यही है कि आप माननीय हैं और बहुत मेहनत से योजना लाते हैं, बिल्कुल, और योजना ला के अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल कर लेना। आप अगर पार्षद हैं तो आपका छोटा नाम लिखाएगा, उनके क्षेत्रीय अगर विधायक जी हैं तो उनका बड़ा नाम लिखाएगा, अगर वो नगर में है तो अध्यक्ष हैं,
उपाध्यक्ष है, इन सबों व्यक्ति का नाम बड़ा लिखाता है, पार्षद का छोटा ही लिखाता है। लेकिन अगर वो छोटा भी नाम मिट जाता है तो लोग अगले बार वो कहते हैं कि अमुक के इस द्वारा ये काम हुआ था और वो कार्य इतना दिन तक नहीं चला। लोग गाली देते हैं। इस चीज से परहेज करना चाहिए। विधि व्यवस्था को अच्छे बना के कुशलता से कार्य करानी चाहिए। संवेदक तो बहुत बात बोलेंगे, वो तो पूंजीपति होते हैं, पूंजी लेकर आते हैं, पूंजी कमा के जाते हैं। लेकिन पूंजी का हिसाब होना चाहिए, किताब होना चाहिए। ये नहीं कि हम 50% लगाए 50% लूट के चले गए, तो उसमें नाम खराब होता है स्थानीय लोगों का, बिल्कुल हम जनप्रतिनिधियों का, और दुख होता है उन जनता भगवान का। इस चकदेवी पोखरा पर लगभग हजारों की संख्या में छठ के दिन लोग आते हैं और इसमें आस्था के साथ पर्व करते हैं। वो अगर गिर जाते हैं, वो अगर देखेंगे कि इस तरह का कार्य है, भूखे मन में रहते हैं, आस्था से जुड़े रहते हैं, अगर उस समय उनको उनका हृदय कलप